सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दवा भक्ति और भविष्यवाणी के इस चैनल बाबा बड़गरनाथ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि वास्तव में कौन कौन से कारण हैं जिनसे आत्मा वास्तव में पुनर्जन्म लेती है, अर्थात आत्मा का पुनर्जन्म होने के कारण कौन कौन से हैं और कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण आत्माएं पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक हमारे साथ और आइए जानते हैं कि वास्तव में ये पुनर्जन्म का चक्कर क्या होता है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, वे सभी अपनी कर्म और मत की गति के अनुसार ही जन्म लेते हैं। गति कई प्रकार की होती है और पुराणों में ऐसा बताया गया है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश कर जाती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु के योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता ही रहता है, अर्थात व्यक्ति नीच कर्म से नीचे गिरता या उच्च कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज़्यादा समयावधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा हो सकता है। 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। तो दर्शकों, आइए हम जान लेते हैं, आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन से कारण हैं जिनसे आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि वो 8 कारण हैं जिनके कारण आत्मा वास्तव में पुनर्जन्म लेने को मजबूर होती है। पहला कारण है भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। दूसरा कारण पुण्य समाप्त हो जाने पर। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवी सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना ही होता है। वहीं तीसरा कारण है पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। वहीं चौथा कारण है पाप का फल भोगने के लिए। वहीं पांचवें कारण की बात करें तो बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। और छठवां भी कारण यही है, बदला चुकाने के लिए। पांचवा कारण बदला लेने के लिए तो छठवां बदला चुकाने के लिए। अर्थात यदि आपने किसी को धोखे से मृत्यु के गाल पर पहुंचा दिया है, धोखे से आपने उसे मार दिया है, तो आपको भी मरने के लिए अर्थात बदला चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा।
वहीं सातवां कारण है दर्शकों अकाल मृत्यु हो जाने पर। अकाल मृत्यु हो जाने पर एक बार पुनः धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। वहीं आठवां जो कारण है अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। ऐसे योगी, ऐसे साधु, ऐसे वैरागी, ऐसे महात्मा जन जो वास्तव में साधना करते हुए, अपूर्ण साधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है और अनायास अचानक सहसा एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वास्तव में उन्हें अपनी साधना पूर्ण करने के लिए ईश्वर एक अवसर अवश्य देता है और वह भी मनुष्य योनि में। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम।